ओके, सो स्टार्ट करते गाइस। सो दिस इज माय AWS कंसोल और मैं IAM यूज़र से लॉग इन हूँ यहाँ पे। फाइन, आपको यहाँ पे प्रोफाइल के सेक्शन पे आना है एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल्स। तो आज हम लोग करने वाले AWS को एक्सेस विद द हेल्प ऑफ CLI, जहाँ पे अमेजोन का खुद का कंपेटेबल CLI होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेस की, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू एक्सेस की। अगर यहाँ पे आपके पास प्रीवियस कोई एक्सेस की होगा तो उसको डिलीट करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो एट लास्ट वो वाला ऑप्शन देखेंगे प्रैक्टिकल के एंड में। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एक्सेस की। तो गाइस आप यूज केसेस देख सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस है, लोकल कोड है, एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी कोई सर्विस है, ठीक है। आप AWS के बाहर का चीज़ भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई अदर यूज केस है, ठीक है। तो ऑप्शन चूज करना है कमांड लाइन इंटरफेस और सिंपली यहाँ पे इसका कंफर्मेशन देना है, चेकबॉक्स में चेक मार्क लगाना है यहाँ पे। तो आई अंडरस्टैंड द अबाउ रिकमेंडेशन एंड वांट टू प्रोसीड टू क्रिएट एन एक्सेस की। फाइन, यहाँ से आप लर्न मोर पे जाके उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। जो भी ब्राउजर बेस्ड CLI है वो कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, CLI। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये टैग है, आप नेम स्पेस दे सकते हो, जैसे मेरा खुद का नेम कुछ है, राइट, आप लोगों का भी कुछ खुद का नेम है। ऐसे ही आप यहाँ पे कोई टैग क्रिएट कर सकते हो। मुझे टैग नहीं करना, और टैग वैसे भी यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। टैग इन द सेंस नेम स्पेस, तो यहाँ पे कुछ मत करना, सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट एक्सेस की, ठीक है। एक्सेस की क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको मिलेगा दो चीज़ें, एक एक्सेस की जब भी क्रिएट होता है तो एक्सेस की होता है, और एक सिक्योरिटी एक्सेस की होता है। ये दोनों भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा CLI को एक्सेस करने के लिए। तो गाइस आपको नीचे से क्या करना है, डाउनलोड CSV फाइल। ये .csv फाइल हमें एक्सेल के फॉर्मेट में इसका डिटेल मिल जाता है, तो डाउनलोड्स में रखता हूँ मैं एंड क्लिक ऑन सेव, ठीक है। सो दिस इज माई CSV फाइल। तो जब भी इसका नीड आएगा तो इसको ओपन करके बताता हूँ। तो ये हमारा एक्सेल का फाइल है गाइस, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखा, हमारा चीज़ें यहाँ पे सेव हो गए। तो इनका रिक्वायरमेंट आगे लगने वाला है, तो यू हैव टू सेव इट प्रॉपरली। ये होने के बाद क्लिक ऑन डन, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देयर इज वन एक्सेस की। फाइन, एंड स्टेटस क्या है इसका, एक्टिवेट, ठीक है। जब भी आप एक्सेस की क्रिएट करते हो ना, वो ग्लोबली बनती है, याद रखना। एक्सेस की ग्लोबली बनती है, उसको आप कोई भी रीजन में एक्सेस कर सकते हो, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम लोग डाउनलोड करेंगे AWS के CLI को। तो यहाँ पे लिखो डाउनलोड, क्या है डाउनलोड का स्पेलिंग भूल गया, डाउनलोड AWS CLI, सर्च दिस। जो भी फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है अमेजोन की तरफ से, उसको हमें ओपन करना है, ठीक है। इंस्टॉल और अपडेट टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ AWS CLI। क्लिक ऑन दिस वेबसाइट। फाइन, तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। इसको स्क्रॉल करना एंड देन यहाँ पे आपको विंडोज मिलेगा, क्लिक ऑन दिस विंडोज। फाइन, और ये जो डाउनलोड का लिंक मिल रहा है आपको, ठीक है, इंस्टॉलर फॉर 64 बिट, जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। फाइन, एंड आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको सेव करेंगे, तो ये डाउनलोड हो रहा है, और होने के बाद हम इनको इंस्टॉल करेंगे। तो 39 MB का ये CLI सॉफ्टवेयर मिलता है हमें। फाइन, एंड इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, AWS, अमेजोन। ओके, हो गया ये। देन क्लिक ऑन दिस फाइल, तो यहाँ पे इंस्टॉलर ओपन होगा, सेटअप विजार्ड। नेक्स्ट करना है, ठीक है। मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो अभी के लिए मैं चेंज करता हूँ। आपको फिनिश का ऑप्शन आएगा, समझ रहा है। नेक्स्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो मेरे पास लेटेस्ट आएगा। फाइन,
देख रहे हो AWS का ये आ रहा है, लोगो आ रहा है, तो इसका प्रोवाइडर कौन है, AWS। फिनिश करना तो हमारे मशीन के अंदर आ गया ये वो जो फाइल है वो आपको ओपन नहीं करना, वो आपका डायरेक्ट CLI से माइग्रेटेड होता है। तो अभी CLI में कैसे कनेक्ट करेंगे वो बताता हूँ। जैसे ही आप ये डाउनलोड कर लोगे तो आपको कहाँ पे आना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट आपका नॉर्मल होगा तो भी चलेगा, कुछ इशू नहीं है। बेटर रिजल्ट के लिए आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं नॉर्मल विंडो में ही काम करता हूँ। सो दिस इज माई कमांड प्रॉम्प्ट, क्लियर स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे जस्ट मुझे लिखना है AWS लिखो एंड क्लिक ऑन एंटर। नाउ दिस विल शो सम डिटेल्स दैट वी कैन यूज AWS हेल्प फॉर फर्दर कमांड्स। अगर आपको इस तरीके से शो नहीं हो रहा है तो आपका क्या मिसिंग होगा, ये समझा, ये आपके पास नहीं होगा तो आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स नहीं मिलेंगी। फाइन। तो गाइस ये होने के बाद अब हम क्या करते हैं, AWS के कंसोल को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कैसे करना है, सिंपली वी हैव टू राइट AWS स्पेस कॉन्फ़िगर एंड हिट एंटर। एंटर कमांड करते ही हमें क्या पूछ रहा है, वो एक्सेस का की आईडी। फाइन, हमारे पास है वो आईडी जो हमने फाइल डाउनलोड किया था, CSV फाइल, उसको ओपन करना। सो दिस इज माई CSV फाइल, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, एनलार्ज करता हूँ, इसको एक्सपांड करता हूँ। सो ये मेरा एक्सेस आईडी है और ये सिक्योरिटी, तो ये दोनों का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। तो एक्सेस आईडी को कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। नाउ इट इज आस्किंग फॉर सीक्रेट एक्सेस की, तो ये भी हमारे पास है अवेलेबल, इसको भी प्रोवाइड करते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे आके Ctrl+V, समझा। नाउ इट इज आस्किंग फॉर अ डिफॉल्ट रीजन, ठीक है। अगर तुम्हें ना पता हो तो बता दूं, ये वर्जीनिया का रीजन है। रीजन यहाँ पे वही मेंशन करना जिसके अंदर तुम EC2 इंस्टेंस बनाने वाले हो। सी बताता हूँ, नहीं ओपन करना था मुझे, ठीक है। तो मेरा कंसोल है, एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ कंसोल का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लोबल आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं वर्जीनिया पे जाऊँ तो देखो US ईस्ट करके आ रहा है, समझा, ये दिख रहा है। तो अब देखो, जैसे अगर मैं EC2 के अंदर आ जाऊंगा ना, तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सर अगर वो नहीं होगा तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा जिधर EC2 इंस्टेंस बनाओगे वो रीजन वहाँ पे मेंशन करना है। अभी के लिए बाय डिफॉल्ट वो आ गया है, राइट। तो लेट सपोज तुम लोग अगर कहीं पे भी बनाते हो, कहीं पे भी एशिया पैसिफिक मलेशिया में बना रहे हो, तो तुमको वो रीजन ये वाला मेंशन करना होगा उधर, AP साउथ ईस्ट -5, समझ रहा है। जहाँ पे इंस्टेंस, जहाँ पे बकेट, जो भी तुम्हारे सर्विसेज जहाँ पे क्रिएट करोगे, वो रीजन का इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मेंशन करना है, इधर, समझा। ऐसा नहीं कि मैं यही मेंशन करूँगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, हमारा डिफ़ॉल्ट रीजन ये है इसलिए वो दिखा रहा है। तो इधर मेंशन करता हूँ मैं US-East-1। तो याद मतलब ध्यान देना, जो भी आप रीजन मेंशन करने हो, वी हैव टू क्रिएट अवर इंस्टेंस इन दैट रीजन ओनली। हिट एंटर। एंटर देने के बाद कोई हमारा डिफ़ॉल्ट आउटपुट का फॉर्मेट सेट नहीं करना है, तो यहाँ पे भी मैं एंटर हिट करूँगा, ठीक है। अब मेरा AWS का कंसोल CLI से कनेक्ट हो गया। ना हाउ कैन वी चेक कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ AWS S3LS, ठीक है। अभी मैं बकेट को लिस्ट करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, इट्स शोइंग मी नल हियर, राइट, क्योंकि बकेट तो क्रिएट ही नहीं हुआ। तो बकेट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, देन आपको सर्च करना है S3 एंड वी विल क्रिएट वन बकेट। तो बकेट बनाना हमें आता है, फाइन। तो जल्दी से मैं एक बकेट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट बकेट, जनरल पर्पस। बकेट का नेम थोड़ा सा यूनिक देना, तो माई आई फ्यूचर
बकेट -01 करके मैं बनाता हूँ, ठीक है। पब्लिक का एक्सेस निकाल दो, जो ब्लॉक एक्सेस है उसको निकाल दो, आई एक्नॉलेज करना एंड देन कुछ नहीं करना, जस्ट क्रिएट बकेट। फाइन, आपका नेम यूनिक होगा तो बकेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या है, अभी एक बकेट है, समझ रहा है। मेरे पास एक बकेट बन चुका है जिसका नेम क्या है, बोलो, समझा। अब यहाँ पे आ जाओ कमांड प्रॉम्प्ट में, अगेन मैं इसको AWS S3 LS करूँगा, दिख रहा है, समझा। मेरे डिटेल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स मैं कंसोल से कनेक्ट हो गया हूँ। सो गाइस मैं एक और बकेट क्रिएट करता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। बकेट्स में आना, क्रिएट बकेट, जनरल पर्पस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय। वो बकेट के अंदर हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ भी नहीं कर सकते, तो ये बताना चाहता था मैं, अभी बताता हूँ। तो आई फ्यूचर बकेट, और यहाँ पे मैंने देखो बी और आई कैपिटल रखा है, तो देखते हैं ये क्रिएट होता है या नहीं। ब्लॉक एक्सेस निकाल दो, आई एक्नॉलेज इट, यहाँ से कंफर्मेशन देना, क्रिएट करना, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि हम लोग ब्लॉक लेटर यूज़ नहीं कर सकते, समझा। तो ये मैंने आपको तभी नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ। तो नॉर्मली रखना जो भी आप रखोगे, देन वी विल क्रिएट बकेट। तो अब मेरे पास कितने बकेट है, देयर आर 2 बकेट्स, फाइन। तो अब यहाँ पे फिर से मैं चेक करता हूँ, AWS S3 LS, समझा। तो दोनों आ रहा है, स्लो है क्योंकि CLI है, वेट करना पड़ेगा ना, कंसोल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम पूरा डिटेल्स के साथ मुझे फेच हो रहा है कि मेरे पास कितने बकेट्स है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, बकेट्स पे जाऊँगा यहाँ पे, और इधर आने के बाद क्या करना है, इसको याद से डिलीट करना है। डिलीट नहीं करोगे तो क्या होगा, पेमेंट, राइट। तो बकेट बना के डिलीट करना है, इतना ही काम था। तो ये जस्ट बकेट बताने के लिए मैंने बनाया कि कनेक्ट हो चुके हैं हम लोग कंसोल से, ठीक है। अब आगे के स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब हम लोग इंस्टेंस बनाना सीखेंगे कि इंस्टेंस CLI के थ्रू कैसे बना सकते हो, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे एंड जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ AWS हेल्प करके, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स आएंगे, बहुत, राइट। इस तरीके से आपको जो भी पॉलिसी बनाना है वो आप काम कर सकते हो। अगर आपको कंसोल ना मिले तो सिंपली हमें Q प्रेस करना है, लेकिन मैं ऑलरेडी कंसोल पे हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AWS EC2, ठीक है। एंटर करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, देख रहे हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, AWS EC2 हेल्प करके कमांड चलाते, ठीक है। अब ये लिस्ट में हमें ढूंढना है डिस्क्राइब इंस्टेंस, तो डिस्क्राइब ऊपर गया क्या, नहीं नीचे। तो you have to search a word that says describe instance, ठीक है, समझा। कंट्रोल C देन Q दबाओ, तो हम लोग टर्मिनल पे आ गए। यहाँ पे हेल्प के जगह आपको क्या लिखना है, कंट्रोल V, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे इट इज शोइंग मी अ एरर। अब आपको फिर से हेल्प करना है, सी हेल्प कमांड का यूज़ करो, ठीक है, सो दैट थिंग्स गेट ईजियर। फिर से मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है।
तो सी यहाँ पे मेरे पास सिनॉप्सिस आ गया है। तो अब देखो इंस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पे जो इनका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो क्या बोल रहा है कि आपको इतने सारे चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। कितने चीज़ों का? इतने चीज़ों का। AWS EC2 ठीक है। अच्छा याद है हमें डिस्क्राइब में कुछ भी देखने को नहीं मिला था। तो डिस्क्राइब में क्यों कुछ नहीं दिखा? क्योंकि हमने इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं किया ना। डिस्क्राइब आप तब देख सकते हो जब आपके पास इंस्टेंस हो। तो अभी ध्यान देना मैं क्या करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सर्च करना है AWS EC2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, रन इंस्टेंस को ढूंढेंगे। अगेन हेल्प कमांड का यूज करो, AWS EC2 हेल्प। ठीक है, अब आपको ढूंढना है रन इंस्टेंस। तो आर में ढूंढो, आर के कैटेगरी पे। नहीं, CL है मैम, ग्राफिक्स थोड़ी है। दिखा रन इंस्टेंसेस, कंट्रोल C। यहाँ पे अगेन क्यू दबाना है हमें, अप एरो दबाओ, हेल्प कमांड को निकाल के कंट्रोल V। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेल्प। ठीक है, एंड जस्ट हिट एंटर। ठीक है, तो अभी गाइस हमें यहाँ पे मिलेगा सिनॉप्सिस। सो दिस इज प्रॉपर सिनॉप्सिस। अगर आपको इंस्टेंस बनाना है तो आपको इतने चीज़ों का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। बट मैं 3 चीज़ों का इंफॉर्मेशन देने के बाद भी एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट है इमेज आईडी का। ठीक है, देन मुझे रिक्वायरमेंट है इंस्टेंस टाइप, एंड लास्ट मेरे पास थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, रीजन की। तो रीजन आपको सबको पता है कि रीजन क्या है, समझा? US ईस्ट 1 करके हमारा रीजन है। तो ये इमेज आईडी कहाँ से मिलेगा बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इमेज आईडी को कॉपी करना है। इमेज आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, एक EC2 इंस्टेंस से मिलेगा। तो कंट्रोल C करो, देन Q दबाओ। Q दबाने के बाद यहाँ पे हमें हेल्प को निकाल के सिंपली कंट्रोल V करना है। ठीक है, इक्वल टू लिखो यहाँ पे। अब हम लोग एक इंस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से मैं एक इंस्टेंस बना देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आता हूँ EC2 के अंदर, सर्च करो EC2 and then go to instances and we will quickly create one instance. ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस, इंस्टेंस का नेम दे दो वेब 01 करके, कुछ भी एक नेम प्रोवाइड करो। आप CLI के थ्रू बना सकते हो, लेकिन आपके पास एक ना प्री बिल्ड इंस्टेंस होना चाहिए, पहले से बना हुआ इंस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे विंडोज सिलेक्ट करो। विंडोज सिलेक्ट करने के बाद सारा फ्री टायर रखना। एक की पैर भी क्रिएट कर लो। ठीक है, क्योंकि विंडोज़ है। की का नेम भी दे दो की -001, क्रिएट अ की पैर, सेव करो। ठीक है, सारे सेटिंग्स एज इट इज रहने दो एंड जस्ट लॉन्च इंस्टेंस करो। हमें कनेक्ट नहीं करना है, सिंपली हमें लॉन्च करना है इस इंस्टेंस को। क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस आईडी एंड वेट करते हैं इसके रनिंग स्टेट में आने का। ठीक है, सो दिस इज माय इंस्टेंस। करेंटली ये पेंडिंग स्टेट में, तो वेट करते हैं।
हो गया रनिंग. नाउ क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस आईडी. तो गाइस यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और डिटेल्स में ही आपको एक AMI ID करके मिलेगा. क्या मिलेगा? सो दिस इज योर इमेज ID. ओके, वी हैव टू कॉपी दिस AMI ID एंड हम लोग इसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे? यहाँ पे. सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करना है. देन स्पेस देके ना हम लोग इंस्टेंस का टाइप सिलेक्ट करेंगे. टाइप सबको पता है इंस्टेंस का क्या होता है? T2 माइक्रो होता है, पता है, फ्री टायर एलिजिबल. कंट्रोल C एंड देन हम लोग ये कमांड में इसको क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे. कंट्रोल V. टाइप जो हमारा होता है वो टाइप होता है T2 डॉट माइक्रो. ठीक है, मेंशन करो T2 डॉट माइक्रो. स्पेस देना है. अभी हम लोग मेंशन करेंगे इसका रीजन. तो रीजन देखो यहाँ पे दिख रहा है, मिला. तो ये रीजन का पैरामीटर है. इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं एंड रीजन हमें पता है US-East-1. क्या है ये? US-East-1. समझा? अब यहाँ पे रीजन जैसे ही आप मेंशन कर लोगे, सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन एंटर. ठीक है, लिखा है कमांड. तो हेल्प का यूज करो. आप इसको टाइप भी कर सकते हो. ठीक है, कुछ इशू नहीं है, टाइप भी कर सकते हो. एक बार आपका सिक्योरिटी की और एक्सेस की वेरीफाई हो जाए उसके बाद आप टाइप भी कर सकते हो दिस कमांड. हो गया, एंटर करूँ. देन जस्ट क्लिक ऑन एंटर एंड दिस विल क्रिएट अ इंस्टेंस. सो अभी ये जो इंस्टेंस बना है गाइस, ये CLI की हेल्प से बना है. हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा न्यूली क्रिएटेड इंस्टेंस है? तो यहाँ पे चेकआउट करो प्राइवेट IP का रेंज क्या है. 172.31.7.133. तो इसका लास्ट ऑक्टेट क्या है? 133. नाउ वी विल चेक अवर इंस्टेंस. सो गो टू AWS कंसोल. यहाँ पे हमें आना है कहाँ पे? इंस्टेंसेस पे. क्लिक ऑन दिस इंस्टेंसेस एंड यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा? एक इंस्टेंस बन चुका है और उसका स्टेट भी. यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं. ठीक है, स्टेट भी उसका रनिंग आ चुका है. जैसे ही मैं न्यूली क्रिएटेड इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो इसका प्राइवेट IP का स्लॉट. तो ये हमारा कंसोल वाला है. समझा? ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेम स्पेस नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने वो दिया नहीं था. देखो इंस्टेंस का टाइप जो हमने सिलेक्ट किया था वो आ गया है. राइट? समझ रहे हैं आपको? ओके, सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ विंडोज इंस्टेंस. यहाँ से हम लोग विंडोज का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CLI. नेम स्पेस देना चाहते हो तो दे दो यहाँ से कुछ भी नेम, जो भी आपको देना है. CLI-01 करके मैंने यहाँ पे दे दिया एंड जस्ट इसको सेव किया. समझा? इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हम लोग टैग लगा सकते हैं. समझ रहे हैं? ठीक है, फाइन. सो ये मेथड से आप लोग विंडोज का इंस्टेंस बना सकते हो. ये विंडोज वाला मेथड था. अभी मैं आपको बताऊंगा लिनक्स वाला सिनेरियो. तो लिनक्स में भी बहुत इजी है. मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, इंस्टेंस स्टेट में जाता हूँ एंड आई विल टर्मिनेट दिस इंस्टेंस. ठीक है, तो एक बार काम होने के बाद हम इनको टर्मिनेट कर देंगे. अब मैं यहाँ पे CLI पे आता हूँ. तो यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे वो इंस्टेंस रिगार्डिंग. आप इसको चेकआउट करना. ठीक है, तो आई एम हैविंग ऑल डिटेल्स अबाउट माई इंस्टेंस जो वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है. अब ठीक है, अब मैं CLI को भी क्लोज करता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है मुझे. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिनक्स के सिनेरियो से परफॉर्म करेंगे. तो मेरे पास यहाँ पे एक लिनक्स मशीन होना चाहिए. स्क्रीन इज़ विजिबल. ओके, तो मैं लॉग ऑन करता हूँ रूट यूज़र से. दिस इज़ माई रूट यूज़र. इसका पासवर्ड दे देता हूँ एंड लॉग ऑन करता हूँ. तो अब हम लोग विंडोज़ वाला सिनेरियो समझ चुके हैं. अब हम लोग लिनक्स वाला सिनेरियो समझते हैं. सिंपल. सबसे पहले इन आवर मशीन देयर शुड बी इंटरनेट कनेक्टिविटी.
तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको ब्रिज पे करता हूँ। सेटिंग्स पे जाना है, नेटवर्क एडेप्टर, सेट दिस एडेप्टर टू द ब्रिज, और यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कर देंगे। तो वायर्ड सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स, IPv4 ऑटोमेटिक करता हूँ, DNS भी निकाल देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अप्लाई करो, एडेप्टर को ऑफ ऑन करना है एक बार, ठीक है। मैं डिटेल्स पे जाऊँगा तो मुझे इंटरनेट के रेंज में IP मिल चुका है, समझा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक टर्मिनल को ओपन करते हैं। सो दिस इज माय टर्मिनल एंड हम लोग अगेन यहाँ से फायरफॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये रेडिट का ब्राउज़र है, राइट, ऑब्वियसली कोई तो ब्राउज़र ही चाहिए होगा मुझे। तो वेट करते हैं टिल इट गेट्स लोड। तो मैं पूरे स्टेप से ही बताऊंगा, लिनक्स से जस्ट बताऊंगा कि यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है। एक न्यू टैब ले लो, यहाँ पे न्यू टैब में आपको अगेन वही सर्च करना है, डाउनलोड AWS CLI, ठीक है। अगेन गो टू दिस वेबसाइट, ठीक है। इंस्टॉल और अपडेट AWS CLI। यहाँ पे वी विल गेट 3 ऑप्शंस। तो कौन से 3 ऑप्शंस है, लिनक्स, मैक और विंडोज़। विंडोज़ हम लोग कर चुके हैं, अभी मैं कौन सा करूँगा, लिनक्स। तो क्लिक ऑन दिस लिनक्स। तो यहाँ पे वी विल गेट वन कमांड, स्क्रॉल करो नीचे, ठीक है, स्क्रॉल करो नीचे आ जाओ, ये दिख रहा है द AWS CLI रन द फॉलोइंग कमांड। जस्ट गाइस इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप कॉपी करोगे तो हम इसको टर्मिनल में पेस्ट करेंगे। तो ये मेरा टर्मिनल है। आप होम बटन से भी स्विच कर सकते हो, देखो होम बटन प्रेस करना, तो इस तरीके से मैं स्विच कर सकता हूँ। तो ये मेरा टर्मिनल है। क्योंकि मेरे मशीन में इंटरनेट कनेक्टिविटी है इसलिए मैं ब्राउज़ कर पाया। अगर आपको पता करना है कि मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ या नहीं, सिंपली आप google.com को पिंग कर सकते हो। अगर रिप्लाई आता है तो आप कनेक्टेड हो, फाइन। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, वो जो मैंने पेस्ट किया है, कॉपी किया है, उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट किया तो ये डायरेक्टली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये AWS CLI रिगार्डिंग सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। समझा, ये बाय डिफ़ॉल्ट कमांड यहाँ पे टर्मिनल पे आ गई थी, तो मैंने एंटर प्रेस किया। तो अब मैं इसका लाइव जो वर्जन है वो यहाँ से देख सकता हूँ। अभी मैं वर्जन नहीं देखना चाहता, इधर से भी मैं वैसे ही स्टार्ट कर सकता हूँ जैसा वहाँ पे स्टार्ट किया था। सिंपली मुझे लिखना है AWS, तो आई विल गेट दिस डिटेल्स। अगर मैं AWS हेल्प करता हूँ तो यहाँ से भी मैं वो सारे काम कर सकता हूँ, समझा। आई एम गेटिंग ऑल द डिटेल्स। क्विट करता हूँ और बाहर आता हूँ, समझा। अब यहाँ से आप कर लोगे, ठीक है। इन दिस वे वी कैन यूज CLI इन बोथ सिनेरियोज, विंडोज एज वेल हम लोग वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स में आप काली लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पे RHEL था तो मैंने इसके सिनेरियो पे बताया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। समझा सबको।